सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके रील नंबर का है, चैप्टर 1 का क्लास 9 मैथ्स। ठीक है। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे मैं इसके इस पे लिख रखा है कि सो डेट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी क्यू फॉर्म। इसको आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? पी क्यू क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो इसका मैं सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहना। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। काफी ज्यादा आसान सवाल होते हैं और काफी ज्यादा बच्चों को टफ भी लगता है। ठीक है। लेकिन आज के बाद इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये चीज टफ नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है मेरी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए मेरी, कि मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बार लगा हुआ है, यहाँ पर बार जो लगा हुआ है केवल एक डिजिट के ऊपर है। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर सपोज करिए अगर आपके बार जैसे मैंने कि दे दिया, ये 3 का बार है। ठीक है। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है? बाय 10 से। अगर मान के चलो दो डिजिट के ऊपर बार है, जैसे मान के चलो कोई भी दो डिजिट हो गई। ठीक है। अगर इनके ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। कब करना है, कैसे करना है, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन आप इस बार का मतलब समझिए कि अगर सिंगल बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इस डबल डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। अगर ट्रिपल डिजिट के बार है ना, ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये चीज आप बेसिक चीज है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको इस चीज को बता दिया है यहाँ पर। आगे बात समझ में। चलिए, अब इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है इसको, और इसका ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर कि वन डिजिट के ऊपर इतना एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज जो लिखी हैं, इसको कब यूज करना है वो मैं अभी बताता हूँ आगे। ठीक है, ताकि आपको जो डाउट है एकदम सारे एकदम क्लियर कर दूंगा मैं अभी, है ना। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपको किसी ऐसे डेसिमल नंबर को, है ना, क्या करना है, इसको पीक्यू फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे? पहले ये जो नंबर दे रखा है ना आपको, 0.3333, इसको आप एक्स मान के चलिए। तो यहां पर आप लिखेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू, आप लिखिए 0.333 और 3, ये लिखा हो। ठीक है। आप इसको एक्स मान के चलिए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था बच्चों, कि अगर आपकी एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 10 से किसको मल्टीप्लाई करना है? इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो सपोज करिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। इसको मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, यहां पर अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, सॉरी, ये एक्स लिखा हुआ है ना। एक बार इसको रफ कर लेता हूँ ताकि चीज एकदम साफ समझ में आएगी आपको, है ना। देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया, ये क्या है लिखा हुआ है? एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? 0.333 और 3। ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस पूरे को, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर तो हो जाएगा 10x। ठीक है। इजिकल टू, अब देखो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉइंट्स के मल्टीप्लाई भी नहीं आते, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इस चैनल पे आपको हर एक चीज बेसिक से बेसिक आपको बताने वाला हूँ। मैं कुछ भी ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा आपसे कि नहीं आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर खुद आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा पॉइंट्स वाले, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। मेरा मेन फोकस ये है कि बच्चे जो है एकदम सारी चीज सीखें, एकदम क्लियरली सीखें। ठीक है। देखिए, तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.3333। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है वो देखिए, है ना। जीरो से बाद 4 बार जीरो आ जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 3 3 एंड 3।
ठीक है, आपने कर लिया 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको पहले पॉइंट की नहीं सोचनी, सबसे पहले आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लेना कंप्लीट। अब जैसे देखो मैंने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली वैसे कर लिया है। अब इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आएगा थ्री, यहाँ पे भी आएगा थ्री, यहाँ पे भी आएगा थ्री, और यहाँ पर भी आएगा थ्री। ठीक है, ये हमारा अब आंसर फाइनल नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई का आंसर है, लेकिन अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाए वो आपको पीछे से काउंट करना होता है। तो देखिए एक दो तीन चार, मतलब कि चार डिजिट के बाद में हमारा पॉइंट लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो आंसर है ना, आंसर में आप पीछे से चार डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए एक दो तीन और चार, चार डिजिट मेरी पूरी हो गई। आपका पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। ओके, चलिए, तो अब हमारा जो लगाने के बाद में जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3.333। ठीक है, और आपको पता है कि पॉइंट के बाद में अगर कहीं पर भी डिजिट में एंड में जीरो हो तो उसका कोई मतलब होता ही नहीं है, तो आप लिखो चाहे मत लिखो, उससे डजेंट मैटर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये जो है हमारी जो कौन सी इक्वेशन आई है, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि भाई हमारी ये आ गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन ये रही, तो यहाँ पे मैं अभी एकदम क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि एकदम चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है, 10x इजिकल टू 3.333। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना था, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी भाई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, ये वाली, है ना। इसको मैंने कहा था ना कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर लिख दीजिए आप x इजिकल टू कितना है, 0.333 और थ्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब बच्चों देखो, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आप देखिए ये भी। ठीक है, तो देखो 10x में से अगर x चला गया, ठीक है, ये तो आपको पता भाई, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो आप इसको वन भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं तो आप इसको 1x मान लीजिए। कई बच्चे से कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई सर ये x है ये 1x है ना। तो मैं आपको ये भी कंसिडर बोल देता हूँ कि भाई आप इसको 1x कंसिडर करके चलिए, लेकिन लिखने में अच्छा नहीं लगता 1x, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बात बताइए मेरे को, अगर 10x में से, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, अगर आप 10x में से इसको एक एक्स अगर चला भी गया तो कितने बचेंगे आपके पास, 9x बचेगा। ठीक है, चलिए, इजिकल टू, इसके बाद में आपको करना है ये माइनस करना है। अब कई बच्चों को क्या होता है कि पॉइंट के माइनस भी नहीं आते हैं। ठीक है, और इन सवालों के अंदर वो घबराता है ये चीज करने से कि मैं आंसर करूँ तो करूँ क्या। तो देखो मैं यहाँ पर मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको इसका सॉल्यूशन में एकदम कंप्लीट बता देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा बच्चों को, कई चीजों को, कई बच्चों को डाउट रहता है इसका, है ना। तो ये चीज मैं क्लियर कर दी। अब माइनस भी सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए कितना है हमारे पास, 3.333, ये है। अब देखिए कभी भी अगर आप माइनस के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो एक बात ध्यान रखना, पॉइंट के अंदर, है ना, पॉइंट के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर डेट बार का पॉइंट का यहाँ पर है, तो पॉइंट के नीचे मैंने पहले पॉइंट लगाऊंगा, अब देखूंगा थ्री कितने हैं, तो थ्री, थ्री, थ्री। अब देखो यहाँ पर एक और थ्री और है, यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर एक थ्री और एक्स्ट्रा है जो कि इससे बाहर जा रहा है। तो आपको इस टाइप के सवाल में हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं चलना है, आपको बस इनके साथ चलना है। इन डिजिट्स को हमको क्या करना है, जीरो बनाना है, और यहाँ पर एक सीधी एक वैल्यू चाहिए हमको, कोई भी रेशनल वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी एक इंटीजर चाहिए हमको। तो आपको जरूरत नहीं है कि इसको यहाँ पर थ्री लिखे, ठीक है, इस चीज की जरूरत नहीं है जो आपको पूरा लिखना है। आपको लास्ट की डिजिट जीरो जीरो करनी है, हमको केवल सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए। तो देखिए आप जब आप इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब थ्री बचा तो थ्री आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ, पॉइंट के बाद में अगर कोई भी जीरो है तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ओवरऑल आंसर आ गया वो कितना आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों के अंदर अगर कोई भी डिजिट आपकी एक्स्ट्रा में जाती है तो उसको आप मत लिखो, उसको नहीं लिखोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उतना लिखिए कि जितने बस आपके सारे डिजिट लास्ट के जो है जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आंसर सही से कर पाओगे। चलिए,
अब यहां तक आ गए। अब आप देखो, जब यहां तक आ चुके हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब यहां तक अब आप आ चुके हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी, बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, यहाँ पर है ना, इसको मैं पी अपन क्यू की फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब इसको मैं, इस पार्ट को मैं आगे करता हूँ यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया अब आंसर फाइनल, कि 9x इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, x इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स के अंदर, कि भाई अगर कोई भी 9x जो है ये मल्टीप्लाई में होता है, तो ये नंबर हमेशा कहाँ जाता है, नीचे डिवाइड होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे अब, 3 तो ऊपर रहेगा, और जो 9 है वो आपके नीचे डिवाइड में जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इसको, इस 9 को ऊपर भेज देते हैं, मतलब कि 9/3 लिखते हैं, जो कि होता है गलत। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज बता दी है, अब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आपकी मैथ्स पूरी स्ट्रांग हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे साथ पढ़ाई करिए। 100% आपके हर एक बेसिक से बेसिक डाउट जो है क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, तो 3 से 9 कितना कट हो गया, ये तो 1 बार, और ये 3 टाइम्स तक, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो आंसर आया कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो बस यही हमारा आंसर है। इसको ही हमको किसके फॉर्म में लिखना था, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना था। तो देखो, क्या ये पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया है क्या। तो 1/3 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो मैं समझ सकता हूँ, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये जो क्वेश्चन है, आप इस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के सारे इसी तरह से आपको करने हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है, कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा आएगी तो उसको नहीं लेना है। आपको बस वो डिजिट लेनी है जहां पर आपका आंसर 0 0 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।